परमात्मा से मांगने के बाद परमात्मा नहीं देता है महाराज मांगने से। परमात्मा के पास जाकर बैठ जाओ तो वो सब कुछ समझ जाता है महाराज। लेकिन हम परमात्मा से जाकर मांगते तो वो नहीं देता है। जैसे आज तुम सब कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे मन में क्या भाव है? तुम्हारे माता पिताओं ने अच्छे संस्कार दिए जो आज तुम यहाँ आकर भगवान रूपी का सत्संग ज्ञान रूपी प्राप्त कर रहे हो। प्यार से बोलो राधे। इसी भाव से जब आपने नाम सुना होगा महाराज माता अनसुईया का, किस किसने सुना है? माता अनसुईया का विवाह हुआ था अत्रि मुनि के साथ। किसके साथ हुआ था? अत्रि मुनि के साथ। जैसे ही अत्रि मुनि के साथ माता अनसुईया का विवाह हुआ ना, तब क्या हुआ? माता अनसुईया ने ऐसा विचार बना लिया था कि जब तक मेरे पति समाधि क्या हुआ, विवाह होते ही अत्रि मुनि ने समाधि लगा ली 11 वर्षों तक। अब जैसे ही समाधि लगाई ना, तो ऐसा बताया जाता है तब तक भी वहां माता अनसुईया अपने पति के लिए वहां पर खड़ी रही। महाराज सारी माता विशेष कथा सुनना है। और जैसे ही खड़ी रही ना, तो मन में तब क्या हुआ, माता अनसुईया ने मन में ठान लिया था जब तक मेरे पति देव समाधि से नहीं उठेंगे तब तक मैं ना तो अन्न खाऊंगी ना जल पान करूंगी और यही मेरे पति देव के साथ खड़ी रहूंगी। और रत्नवीर ऋषि समाधि में बैठे थे और माता अनसुईया देखती थी। अब कई दिन बाद जब माता अनसुईया गए वहां पर, जब अत्रि मुनि समाधि से उठे, उस समाधि से जैसे उठे ना, तो माता अनसुईया ने देखा कि आज मेरे प्रभु मेरे पति देव मेरे स्वामी समाधि से उठे। तो अत्रि मुनि जी को लग रही थी प्यास, तो उन्होंने मांगा पानी। कहा मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो ऐसा बताया जाता है कि माता अनसुईया के पास उस समय पानी भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो जिस प्रकार अत्रि मुनि समाधि में लग रहे थे ना, उसी प्रकार माता अनसुईया भी वही खड़ी थी। तब माता अनसुईया ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु अगर मैंने आज अपना पतिव्रता धर्म का, नारी का धर्म निभाया है ना, तो तुम ऐसा करो मेरे पति देव के लिए एक लोटा जल दो। इतनी प्रार्थना सुनते ही भगवान ने दया करी, तो माता अनसुईया की कुटिया के पीछे ही गंगा जी का प्रकट कर दिया। और माता अनसुईया वहां से जल लेकर आई और जल लेकर अपने पति अत्रि मुनि को जब दिया, और अत्रि मुनि पानी पीने लगे। और जैसे पी रहे थे तब कहा, देवी इतना ठंडा, इतना शीतल, इतना अच्छा पानी कहाँ से लाई? तब माता अनसुईया कह रही, स्वामी हमारे गंगा जी के पीछे, हमारे कुटिया के पीछे गंगा जी आ गई। तो अत्रि मुनि कहते, गंगा जी आ गई, कहां से आ गई? तो प्रभु आज मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, जब तुम समाधि में मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ी रही, और तब तक भी मैंने ना तो अन्न खाया ना जल पिया। तब क्या हुआ भाई, आज अत्रि मुनि अपने हाथों से अपनी पत्नी माता अनसुईया को जल पिलाया। और जल पिलाने के बाद कहा, देवी मैं ऐसा करता हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, तो मैं भगवान का भजन और पूजन करना, एकांत थोड़ा भगवान के सामने जाना है, तो तुम ऐसा करो मेरा इंतजार करना। और कहकर गए, कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाए ना, तो उनके भूखा और प्यासा जल कभी मत जाने देना। इतना कहा, कहने के बाद माता अनसुईया से इतना कहा, अत्रि मुनि मंदराचल पर्वत की ओर चल दिए। अब जब गए ना, तो वहां पर मंदराचल पर्वत पर अत्रि मुनि गए, वहां भगवान की वापिस पूजन अर्चना करने लगे। और करते करते इधर क्या हुआ, माता अनसुईया अब भगवान का भजन करे, अपने पति का ध्यान करे। तो इधर क्या हुआ, इधर कैलाश में भगवान ने, शंकर जी ने कहा, वाह अनसुईया वाह। क्या कहा, वाह अनसुईया वाह।
इधर क्षीर सागर में भगवान नारायण ने कह दिया कि वाह सुइया वाह, और इधर भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कह दिया वाह सुइया। अब जैसे ही शंकर जी के मुख से पार्वती जी ने दूसरी स्त्री का नाम सुना तो पार्वती जी क्रोध हो गई। क्या हो गई? क्रोध हो गई। इधर क्षीर सागर में भगवान नारायण के मुख से लक्ष्मी जी ने नाम सुना अनसुईया जी का, तो उनको भी क्रोध आने लगा कि आज सोच रहे हैं तीनों देवियां, ना जाने ये अनसुईया कौन है जो हमारे पतिदेव नाम ले रहे हैं। क्या सोच रही है? हमारे पतिदेव नाम ले रहे हैं, ना जाने हमारे पतिदेव को उनसे प्रेम तो नहीं हो गया। अब वो क्या कर रहे थे? वो केवल उनकी भावना साधना को देखकर कह रहे थे महाराज, लेकिन अब तीनों रानियों को बुरा लग गया। क्या लग गया? बुरा लग गया। अब जैसे बुरा लगा ना, तब क्या हुआ? तीनों रानियों ने अपना अपना मुंह भुला लिया। क्यों भुला लिया? जब एक पति पत्नी से बात ना करे ना तो पत्नी को गुस्सा आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता? हमारी मैया को आता है, आता है तो बोलो राधे, लेकिन गुस्सा मत आने दिया करो, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। क्रोध गुस्सा नरक का द्वार है। क्या है? नरक का द्वार। गुस्सा जितना भी शांत करो, शांत करो। अब क्या हुआ? तीनों रानियों को गुस्सा आने लगा, क्रोध आने लगा। तब इधर पार्वती जी ने कह दिया स्वामी मैं तुमसे जब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम माता अनसुईया के यहाँ पर जाकर धर्म भ्रष्ट नहीं कर। इतना ही जब कहा ना तो इधर सरस्वती जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कह दिया और लक्ष्मी जी ने नारायण से कह दिया। अब तीनों देवों ने विचार करा कि आज क्या करें। तब तीनों देव वहां पे भेले हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भेले हुए तीनों ने मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद माता अनसुईया के यहाँ चली गई। अब जैसे ही गए ना तब क्या हुआ? तब वहां पर साधु का वेश बना कर गए। वो किसका वेश? साधु का। और साधु का वेश बनाकर जैसे पहुंचे, पहुंचने के बाद माता अनसुईया के द्वार के पास जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, ऐसी आवाज लगाने। और जैसे आवाज लगा रहे थे तो माता अनसुईया एक टोकरी में फल फूल आदि लेकर आए। तब क्या कहने लगे कि माता अनसुईया दे रही थी भिक्षा में, तब कहा देवी हम ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे, पहले तुम हमसे संकल्प लो कि तुम हमें भिक्षा दे रही हो और बिठार कर भोजन कराना इनका। तो माता अनसुईया ने जल लेकर संकल्प ले लिया। अब जैसे संकल्प हुआ तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने वह साधु के रूप में जो पहुंचे थे उनने कह दिया अब हम आपको भोजन जब करेंगे जब तुम जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को दूध पिलाती है, गोदी में बिठाती, इस प्रकार हमें बिठार कर भोजन कराओ। अब माता अनसुईया सोचने लगी राम राम, मैंने अपने पति के सिवा ना तो किसी को देखा ना कभी को स्पर्श किया, और ये कहते कि गोदी में बिठाकर फिर से जल ले लिया। माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा प्रभु मैंने अगर आज सच्ची पतिव्रता धर्म का, नारी का धर्म निभाया होगा ना तो तुम ऐसा करो ये तीनों गुरुजियों को बालक बना, और जल लेकर उनके ऊपर छिड़का तो वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। क्या बन गए? बालक। क्या बोलो राधे? हमारी मैया को आ रही है कथा समझ में? सभी को आ रही है? रोटा मोटा खा के आए ना, फिर आवाज तो आई नहीं था कि बोलो राधे। ऐसा लगना चाहिए कि कथा श्रवण कर रहे हो। जैसे ही 6-6 महीने के बालक बने तो माता अनसुईया उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखने लगी महाराज, क्योंकि माता अनसुईया की तो कोई संतान नहीं थी। अब पुत्र के रूप में देखने लगी, तब माता अनसुईया देखने लगी। तब क्या हो गया? अब वो जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से जब रो रहे थे ना तब अब वो माता अनसुईया सोच रही है कि कैसे इनको समझाएं। तब क्या हुआ? वहां पर माता अनसुईया ने झूला डाल दिया महाराज। क्या डाल दिया?
झूला डाल दिया और झूले में तीनों बालकों को सुला दिया और झुलाने लगी। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर खिलाना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर खिलाना। अब माता अनुसुईया झुलाएं, झूला झुला कर देखे, अब बालक के रूप में देखे और वो रोते बंद नहीं हुए महाराज। अब तीनों रानियों को लगा कि हमारे पति देव कहकर गए हैं कि हम अभी जा रहे हैं, अभी धर्म भ्रष्ट करके आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। क्या कह रहे हैं? अभी तक नहीं आए। तो क्या हुआ? अब वहां नारद जी ने इधर का दृश्य देखा और जैसे दृश्य देखा ना तो वहां नारद जी सब कुछ समझ गए और नारद जी कैलाश से भ्रमण होते हुए जा रहे थे। तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु तुम हर जगह भ्रमण करते हो, तुम हमें ये बताओ हमारे पतिदेव अब तक क्यों नहीं आए? तो कहा तुम्हारे पतिदेव को ऐसी जगह भेजा था कि वो अब कभी नहीं आएंगे। माता अनुसुईया ने अपने पुत्र बना लिए उनको। अब जैसे ही कहा ना तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को बुला लिया, सावित्री जी को बुला लिया और बुलाकर मीटिंग करने लगे। कहने लगे कि आज हमारे पति देव वहां गए थे और वहां क्या पता क्या कर रहे होंगे। तो अब नारद जी कह रहे हैं, देवी अगर तुम्हें तुम्हारे पति वापस चाहिए ना तो तुम जाओ और जाकर माता अनुसुईया से प्रार्थना करो और क्षमा मांग लो। तीनों देवी जाने लगी। नारद जी ने कह दिया, अगर तुम अहंकार घमंड में गई ना तो वो ने 6-6 महीने के बालक बना लिए, तुम्हें भी 6-6 महीने के बालिका बना लेगी। घमंड अहंकार में नहीं जाना है। तब तीनों रानियों के मुंह झुक गए महाराज और जाने लगे। अब जैसे ही पहुंचे माता अनुसुईया के द्वार पर और जैसे अनुसुईया के द्वार पर जब पहुंचे ना तो अब वो तीनों देवियां जाकर कहती, माता अनुसुईया मैया हम तुम्हारे घर आए हैं, हमारे पति आए हैं तो हमारे घर तो हम लेने आए हैं। तो माता अनुसुईया ने कह दिया, नहीं नहीं यहाँ पे कोई नहीं आया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो आज थोड़ी नहीं आए थे, आज से 8 से 6 महीने पहले आए थे। तो माता अनुसुईया तो भूल गई महाराज। और किसका रूप बना कर गए थे? संतों का। तो माता अनुसुईया ने कहा, नहीं नहीं यहाँ पे कोई नहीं आया। तो आज तीनों रानियां कह रही हैं, नहीं नहीं माता हम नहीं भेजा था, आपका धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब क्या हुआ? तीनों रानियों को अपनी गलती याद आने लगी और जैसे ही तीनों गलती याद आने लगी ना तब माता अनुसुईया के मन में भी करुणा आया, भाव आया कि मैं ऐसा करती हूँ, इनके तीनों पति दे देते। तब क्या हुआ? तीनों रानियों को माता अनुसुईया लेकर गई और जैसे लेकर गई तो कहाँ खड़ा कर दिया? जहाँ पर वो तीनों ब्रह्मा विष्णु पालने में झूठी नहीं थे हमारे पति। हमारे पति तो एक तो थे त्रिशूलधारी, एक थे चक्रधारी और एक थे वेद पढ़ने वाले महाराज। ऐसे जब कहा ना तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब वहां माता अनुसुईया अब कहने लगी, रानी तुम ऐसा करो, तीनों अपने अपने पति को ले जाओ। तो अब क्या हुआ? वहां लक्ष्मी जी देखी मेरे वाला कौन सा है, इधर पार्वती जी देखे कि मेरे वाला कौन सा है और इधर सरस्वती जी देखे कि मेरे वाला कौन सा है। पहचान भी नहीं पा रही थी महाराज अपने पति को। क्यों? क्योंकि बालक का जब जन्म होता है ना तो 1 साल शकल लगती है। क्या लगती है? 1 साल दिखते हैं, भले लड़की हो या लड़का हो महाराज। जब बालक का रूप रहता है ना तो वो बड़ा दिखता है ना छोटा दिखता है, 1 साल दिखते हैं महाराज। तो अब लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि मैंने भगवान नारायण है मेरे तो केवल। अब इधर पार्वती जी सोचने लगी, राम राम मैंने भगवान शंकर के सिवा किसी को आज तक पति नहीं बनाया, उन जाने में गलत उठा लूंगी तो ये सब 2 रानियां हंसेगी मेरे ऊपर। और ऐसा जब विचार करने लगी ना तो आज पार्वती जी को सब कुछ याद आने लगा
कि मैं दूसरा पति कैसे ले लूंगी, क्योंकि मेरे पति के कारण तो आज मुझे दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, मेरे पिताजी ने यज्ञ करा, मुझे कुंड में जाकर मेरे प्राण त्यागने पड़े। पूर्व जन्म में हिमालय राज्य के यहाँ पर मैं मैना देवी के गर्भ से पार्वती के रूप में बनकर आई और मैंने फिर पति के रूप में भगवान को पाया। मैं खोना नहीं चाहती हूँ महाराज, सोच लेगी पार्वती। और जैसे ही सोचने लगी ना, तब क्या हुआ, इधर माता अनसुईया को क्रोध आने लगा महाराज। क्यों आने लगा, क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट करने आए थे। तो अब माता अनसुईया ने कहा, रानियों तुम्हें अपने पति ले जाना है ना, तो जल्दी जल्दी ले जाओ, नहीं तो मैं फिर नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, क्योंकि मैं इनको बालक के रूप में रख लूंगी। तब लक्ष्मी जी और तीनों लोग, तीनों देवी विचार करने लगी और कहने लगी। तब क्या हो गया, क्या कहने लगी, पार्वती जी से लक्ष्मी जी और सरस्वती जी कह रही, पार्वती जी पहले तुम उठाओ। तो पार्वती जी कहती है, तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। कौन कह रही है, पार्वती जी कह रही है। किससे, माता सरस्वती जी से कह रही। तो सरस्वती जी कहती है, मैं तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। कौन कह रही है, अब लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि मैं तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। अब पार्वती जी लक्ष्मी जी कहने लगी, सरस्वती जी उठाइए। तो सरस्वती जी कहती है, तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। ओ तेरे वाला ना लूंगी, ओ तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। ओ तेरे वाला ना लूंगी, ओ तेरे वाला ना लूंगी। वेद पढ़ाने वाला पति मैं बोलूंगी, ओ वेद पढ़ाने वाला पति मैं बोलूंगी। मना कर दिया महाराज, क्या कह दिया, मना कर दिया। सरस्वती जी ने कह दिया, नहीं नहीं मैं तो वही लूंगा जो मेरे पति वेद पढ़ाते हैं महाराज। अब सरस्वती जी किससे कहने लगी, लक्ष्मी जी से कहने लगी। उठाइए लक्ष्मी जी, आप उठाइए। तो लक्ष्मी जी कहती है, तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। ओ तेरे वाला ना लूंगी, तेरे वाला ना लूंगी, तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। ओ तेरे वाला ना लूंगी, ओ तेरे वाला ना लूंगी। ओ चक्र सुदर्शन वाला पति मैं बोलूंगी, ओ चक्री सुदर्शन वाला पति मैं बोलूंगी। सुदर्शन वाला पति मैं बोलूंगी। ओ चक्री सुदर्शन वाला पति अब मैं इधर क्या होगा, बोलूंगी। अब सरस्वती जी और लक्ष्मी जी कहने लगी, पार्वती जी ऐसा करो, सबसे पहले तुम ही उठा लो। अब पार्वती जी सोचने लगी, राम राम मैं भी नहीं दूंगी पहले, न जाने उनका वाला उठ जाए। पार्वती जी कहने लगी, तेरे वाला ना लूंगी, कि तेरे वाला ना लूंगी। ओ तेरे वाला ना लूंगी, ओ तेरे वाला ना लूंगी। डम 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 वाला पति मैं बोलूंगी, डम डम डमरू वाला पति मैं बोलूंगी। डम डम डमरू वाला पति मैं बोलूंगी। ओ डम डम डमरू वाला पति मैं बोलूंगी। तीनों देवी आपस में महाराज झगड़ने लगी, लड़ने लगी, कहने लगी कि मैं तेरे वाला नहीं लूंगी, मैं तेरे वाला ना लूंगी। अब माता अनसुईया ये दृश्य देख रही थी, महाराज जो हो रहा था ना वो सब कुछ देख रही थी। माता अनसुईया ने कह दिया, देवियों तुम्हें ले जाना है ना तो ले जाओ, नहीं तो मैं नहीं ले जाने दूंगा, तुम मेरे कुटिया से चले जाओ।
अब जैसे ही कहा ना तो तीनों देवियों सोचने लगी ऐसा करते हैं हम एक बार का तो उठा लेते हैं महाराज, क्योंकि हमारे पति को हमें प्राप्त करना है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही वहां पर उठाया और जैसे ही उठाया ना, अब क्या हुआ, पहले पार्वती जी ने उठा लिया। अब पार्वती जी डरते हुए वो बालक को उठाया महाराज। सरस्वती